इससे पहले कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करूं कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कल 17 सितंबर को माननीय अध्यक्ष महोदय का जन्मदिन भी है। उसकी मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं। पता है सर। अतः मेरा अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप सबका आज की प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। आज की प्रेस ब्रीफिंग में हमारे पब्लिक रिलेशन के जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर भारद्वाज और हमारे सचिव विधानसभा श्री यशपाल जी और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस विशेष रूप से आपके बीच में उपस्थित हैं। जैसा आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 से 25 को होने जा रहा है और उसी सिलसिले में ये प्रेस ब्रीफिंग है। पिछले कल तक जो प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट की तिथि पिछले कल तक थी, वो जितने भी मैटर्स अभी तक हमारे पास आए हैं, स्टार्ट अनस्टार्ट प्लस डिस्कशंस, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज जैसे स्टार्ट और अनस्टार्ट जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल हमारे पास रिसीव हुए हैं 743 और उसमें स्टार्ट हैं 547 जिसमें 451 ऑनलाइन और 96 ऑफलाइन और अनस्टार्ट 196 और जिसमें ऑनलाइन 144 और 52 ऑफलाइन। ये तो क्वेश्चंस स्टार्ट और अनस्टार्ट। और जो मैटर्स हमारे पास आगे हैं विभिन्न नियमों के तहत, उसमें रूल 61 में एक मैटर आया है और नियम 101 में जो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है जो वीरवार को, उसमें हमारे पास 3 मैटर आए हैं। एक पिछले सत्र का है, 2 इस बार के। और नियम 102 के तहत एक विषय है, नियम 130 के तहत 9 विषय हैं और नियम 324 के तहत एक विषय अभी तक जो है विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुका है। और ये तो वो विषय हैं जो अब तक आ गए, क्योंकि स्टार्ट और अनस्टार्ट, लेकिन फिर भी नियमों के अनुरूप कोई भी अर्जेंट विषय जिसको नियम इजाजत देता है वो लिस्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं विधानसभा सत्र शुरू होने से 1 घंटा पहले तक। कुछ ऐसे नियम हैं जिसके तहत जिनको रेज किया जा सकता है और विधानसभा में, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से भी या जीरो सेशन के नाम से भी जो विषय बहुत संगीन है और हिमाचल प्रदेश के हित के हैं, तो वो चेयर की इजाज़त से वो विषय उठ सकते हैं विधानसभा में। वो तो जब सत्र लगेगा तब की बात है। जैसा आपको जानकारी है, जो हमारा पिछला सत्र हुआ था बजट सत्र, उसमें 1215 के करीब जो हमारे प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट उस समय जो है वो चर्चा में आए थे और उनका जवाब जो है सभी सामान्य सदस्यों को और मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को हमने दिया था। और आपको ये भी जानकारी है कि पिछला जो सत्र हमने किया बजट सत्र, उसकी प्रोडक्टिविटी 94% थी। जो अभी तक के सारे जो सत्र हुए हैं उनमें एक इतिहास है और सदन की कार्रवाई 75 घंटे चली है पिछली बार। अब इस बार भी देखते हैं, कोशिश हमारी ये है कि वो सारे मुद्दे जो प्रदेश के हित में हैं या जनहित में हैं वो विधानसभा के माध्यम से चर्चा में आए। सत्ता पक्ष विपक्ष जो है उन दोनों पर अपना अपना दृष्टिकोण नजरिया रखे और जो विषय ऐसे हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर है, जो प्रदेश हित में है, जिसमें दोनों ही दलों को
सार्थक रवैया अपनाकर उसके ऊपर कोई आम सहमति पैदा करने की आवश्यकता है। जैसे फ्लैश फ्लड्स है, नेचुरल क्लेमिटीज हैं, या विश मेजर बोल दीजिए, एक्ट ऑफ द गॉड्स है, उसमें सरकारों के अधिकार क्षेत्र से बाहर ये बातें हैं। और बदलती जो परिस्थितियां हैं, क्लाइमेटिकल चेंज है, उसके दृष्टिगत जहां सारी राजनीतिक पार्टियां, सरकारें, सभी हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा, चाहे मीडिया है, वहां हमको कोई सार्थक व्यू भी इसमें लेना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियों में राजनीति से ऊपर उठकर किस प्रकार से कोई ऐसा नीति निर्धारण हम करें, या कहीं नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है तो वो करें, नीति में कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है तो करें, जिससे हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिक तौर पर सुरक्षित किया जा सके। कि हिमाचल रहेगा, हिमाचल के लोग रहेंगे, तभी राजनीतिक दल रहेंगे, राजनीतिक पार्टियां रहेंगी, सरकारें रहेंगी, विधानसभा रहेंगी। तो उस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ इस बार का सत्र और ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में जो बरसात में जो फ्लैश फ्लड्स में जो हुआ है उससे हमको सबक लेने की ज़रूरत है और एक ऐसी नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से फ्लैश फ्लड्स से भी जो चुनौतियां हैं आने वाली क्लाइमेटिकल चेंज की, उससे भी निपटे हम और हिमाचल प्रदेश के विकास को भी आगे ले जा सके। तो ये मैं चाहूँगा, पता नहीं आप अभी वैसे बहुत सारे जो विषय हैं, प्रश्न उत्तर हैं, वो चुनाव क्षेत्रों से मुतल्लिक ज़्यादा हैं और ज़्यादातर जो विजनेस आया है उसमें 70% प्लस वो रिलेटेड टू फ्लैश फ्लड्स ही है। तो अब देखते हैं कि जो है किस प्रकार से आगे राजनीतिक दल अपना अपना जो है व्यू पॉइंट रखते हैं। और मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि सभी जो सामान्य सदस्य हैं इस मान्य सदन के, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, सभी को पर्याप्त समय मिले अपनी बात रखने के लिए, और जो बात है वो सार्थक हो, हिमाचल के हित में हो, उनके चुनाव क्षेत्र के हित में हो, चुनाव क्षेत्र के जो उनके अपने निवासी हैं उनके हित में हो, मतदाता है उनके हित में हो। तो उन सारी बातों को हम अंदर विधानसभा में चर्चा में भी लाएंगे, इजाज़त भी देंगे और उम्मीद भी करेंगे, क्योंकि समय तो मैं बड़ा खुल के देता हूं, क्योंकि समय की कोई कमी नहीं है। 5 बजे तक विधानसभा चलती है वैसे, और पहले दिन सोमवार को 2 बजे शुरू होती है तो 7 बजे तक चलती है। समय बढ़ाया जा सकता है सेशन का, अगर कोई अपनी बात रखना चाहे, और वाद विवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, वाद विवाद में ना जाकर चर्चा के माध्यम से सारे जो है विषय जो हैं उनको जो है वो सारे हमारे सामान्य विधायक और राजनीतिक दल लेंगे और चर्चा को सार्थक भी बनाएंगे और विधानसभा की कार्रवाई को सार्थक भी बनाएंगे। और आप अब और कोई पूछना चाहें? विधेयक, जो विधेयक है वो अभी तक तो नहीं आए, लेकिन उनका समय है 2 दिन पहले से, मतलब अभी हमारा सेशन 18 से 25 तक चलेगा। तो जो बिल है वो कोई भी बिल, अभी तो वो बिल आए हैं जो जिनको जो गवर्नर साहब की असेंट मिली है, वो सेक्रेटरी साहब विधानसभा में रखेंगे। एक मिनट। तो इसलिए जो है अभी 2 दिन पहले आ सकता है। अब बोलिए। हाँ सर, सर्वदलीय बैठक कब रखी गई और विपक्ष से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी कल है मीटिंग, क्योंकि आज प्रेस ब्रीफिंग है। लॉ एंड ऑर्डर की हमने पहले कर दी और लॉ एंड ऑर्डर की आज फिर एक शॉर्ट मीटिंग है सेक्रेटरी साहब के साथ, उनकी मेरे लेवल पर हो चुकी है, डीजी लेवल के ऊपर और टॉप ऑफिशियल्स के लेवल पर। और कल हमारी ऑल पार्टी मीटिंग है, 1 बजे है, और उसमें माननीय प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी, हर्षवर्धन चौहान जी संसदीय कार्य मंत्री, बरागटा जी CPS और मैं, क्योंकि यही और एक आध इंडिपेंडेंट जो है, या तीनों को बुला सकते हैं या उनमें इंडिपेंडेंट्स में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आना चाहे तो उसका स्वागत है। कल 1 बजे होगी और हमारी यही अपील, जैसे मैंने पहले कहा, कि सभी मिलजुल कर चर्चा को सार्थक बनाएं। तानिया जी, हाल ही में आप और प्रदेशों में भी विधानसभा तो मुताबिक दौरे हुए आपके, तो कोई नई डेवलपमेंट हुई है नियमों में या कुछ ऐसे जो कोई नए सुझाव आए? अरे बहुत ज़्यादा ऐसा है कि एक तो सारी विधानसभाओं की जो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा अब राष्ट्र स्तर पर जानी जाती है, क्योंकि ये पहली विधानसभा है जिसने ई प्रणाली शुरू की।
और आज इसकी चर्चा सारे देश में होती है। अभी गुजरात जैसी असेंबली अभी तक ही नहीं है, अब शुरू हो रही है। अभी वहाँ के जो माननीय स्पीकर हैं वो मुझे मिले थे कि अब हम शुरू कर रहे हैं और मेरे ख्याल माननीय अध्यक्ष लोकसभा जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं अभी कुछ दिनों में। तो अभी भी चर्चा हुई थी, अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उसमें भी हिमाचल प्रदेश तो वहाँ भी विषय है ई विधानसभा का। तो एक तो ई विधानसभा में हम अग्रणी रहे हैं और उसके माध्यम से हमने एक रास्ता सारे देश को दिखाया। हमारे जो नियम हैं, चाहे वो कार्रवाई से संचालन के मुतल्लिक हैं या हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनसे मुतल्लिक हैं, सभी विधानसभाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब 0 आवर की जो वो है उसकी शुरुआत, क्योंकि वैसे तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर से हम सारे विषयों को इजाज़त देते हैं, पर हम इस पर सोच रहे हैं बड़ी गंभीरता के साथ कि 0 आवर की व्यवस्था को हिमाचल विधानसभा में भी शुरू किया जाए। और वैसे तो यूट्यूब पर हमारी सारी कार्रवाई उपलब्ध है और हम ये भी चाह रहे हैं कि लाइव भी किया जा रहा है, तो वो उसके फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं बहुत सारी, तो वो हम चर्चा में हैं सरकार के साथ, ताकि एक जो है अच्छे वातावरण में ये सारी चीज़ें हम कर सकें। सर, आपने जो 0 आवर की बात की है, ये कब तक हो सकता है? इस सेशन, अगले बजट सेशन में? वैसे तो अदरवाइज अभी भी जैसे एक आइटम से दूसरी आइटम, शुरू में तो क्वेश्चन आवर है, उसमें तो कोई इजाज़त नहीं है, कोई विधानसभा नहीं देती, कोई रूल नहीं देता, कोई नियम नहीं देता, क्योंकि वो 11 से 12 बजे का जो पार्ट है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एनी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि वहाँ सरकार जो है उसको जवाब देना पड़ता है। तो सभी माननीय सदस्यों का एक फंडामेंटल राइट है टू नो ईच एंड एवरीथिंग वट एवर दे डिजायर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस करके उसमें तो दखल होना ही नहीं चाहिए किसी की तरफ से भी, सत्ता हो जाए विपक्ष हो। उसके बाद जैसे ही वो आइटम खत्म होती है तो दूसरी आइटम के बीच में कोई भी आदमी पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर सकता है, वही भी समय होगा 0 आवर कि जब हम विषयों को इजाज़त भी दे सकते हैं, एक समय में भी दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं। अगर एक समय हम नियुक्त कर दें कि भाई प्रश्न काल खत्म हो गया, उसके बाद आप 15 मिनट के लिए पॉइंट ऑफ ये जो है आपका 0 आवर स्टार्ट हो गया, तो जो भी विषय रखना चाहें फटाफट अपने विषय जो है रखें। उसमें वो विषय की तरह होना चाहिए, उसमें भाषण कम और विषय ज़्यादा होना चाहिए। इसी सेशन में शुरू हो जाएगा मॉनसून सेशन में? शुरू हो सकता है, इजाज़त है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से भी। सर, एक विधानसभा सेशन को